आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे आप टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हम बढ़ेंगे अगले टाइप में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। हम जैसे कि यहाँ पे टाइप वाइज कवर कर रहे हैं, तो आज टाइम एंड वर्क का अगला टाइप है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है कि ए एंड बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए एंड बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता का 3 गुना से और बी अपनी मूल क्षमता से काम करे तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ज्ञात करिए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को, ए और बी मतलब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ए और बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा, ए प्लस बी। मान लिया कि ए की एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता कितना है ए और बी की कार्य क्षमता कितना है बी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये ए प्लस बी, और काम कितने दिनों तक चला है 20 दिनों तक। तो ये वर्क अगर टोटल वर्क निकालें तो एक दिन का काम ए प्लस बी 20 दिनों तक चला है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। एक दिन का काम गुणे टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब बोलता है अगर ए कार्य क्षमता का 3 गुना से काम करे, मतलब पहले ए से कर रहा था, अब कितना करे 3A से, और बी अपनी मूल क्षमता से करे कितना बी से करे, तो अब ये एक दिन में कितना काम करेंगे 3A प्लस बी। ठीक है, तो अब काम वही काम है 10 दिनों में पूरा होगा, मतलब एक दिन का काम गुणे टोटल टाइम कितना 10 दिन। तो ये अब काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 10 दिन में। हमें पता है कि दोनों काम क्या है सेम है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 2A प्लस 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3A प्लस बी। ठीक है, आगे से सॉल्व करें तो 2A को इस साइड ले गए तो कितना बचेगा A, और B को इस साइड ले गए तो कितना बचेगा B। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया 1:1। मतलब क्या हुआ कि A और B की कार्य क्षमता कितना आ गया 1:1। अब हमें पता है कि जो टोटल वर्क है या तो इतना ले लो या तो इतना ले लो, क्योंकि दोनों का टोटल वर्क इतना इक्वल टू इतना है, तो आप A और B का मान या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना होगा, हम मान लेते हैं इस वाले में रखते हैं, तो ए का मान 1 रखना है, बी का मान 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू 20, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला उस दिन को कितने दिनों में करेगा, तो कितना निकालेंगे टाइम टेकन बाई इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 2 इंटू 20, और ए का एक दिन का काम कितना है 1, तो 1 का अगर डिवाइड कर दिया तो इस तरह हमारे पास जो ए के द्वारा किया गया काम कितना आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि टोटल वर्क जैसे सेम है, तो हम एक दिन का काम इंटू टोटल टाइम टोटल वर्क निकाल लेंगे, यही दूसरे के लिए भी इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे ए और बी का रेशियो निकालेंगे और जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और 3 औरत उसी काम को 16 दिनों में पूरा करती हैं, तो एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है सेम टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4 आदमी, कितने आदमी है यहाँ पे देखिए 4 आदमी, मैन आदमी के लिए हम क्या लिखेंगे मैन एम, काम को कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में। मान लिया कि एक आदमी की कार्य क्षमता या इफिशियंसी कितना है m, तो 4 आदमी का कितना हो जाएगा 4m, और काम कितने दिन तक चल रहा है 6 दिन तक, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क, एक दिन का काम गुणे टोटल टाइम। ठीक है, अब उसी काम को 3 औरत कर रहे हैं, औरत के लिए वुमेन यानी W अगर रखें तो एक जो औरत है उनकी कार्य क्षमता अगर हम W माने तो 3 औरत के लिए कितना हो जाएगा 3W, तो एक दिन का काम कितना हो गया 3W। काम कितने दिनों में हो रहा है 16 दिन में, तो टोटल टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का काम गुणे टोटल समय, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब क्योंकि पता है कि ये काम और ये काम क्या है दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ से M और W की रेशियो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा, सॉल्व करते हैं इसको,
तो यहाँ से ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो बाकी कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8। ठीक है, बाकी अभी ये 3 से 3 कट रहा है। तो आगे अगर हम सॉल्व करें इसे, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए, यहाँ पे m बचा, m इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 2w। ठीक है, इसको हम कितना लिखे, m और w का रेशियो लिए तो m अपॉन w कितना हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि मैन और औरत इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 2:1। यानी क्या है कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करती हैं और औरत जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करती हैं। ठीक है, अब इसका मान या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो, दोनों का मान इक्वल ही होगा तो किसी एक में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालें अब, तो टोटल वर्क अगर निकालें यहाँ से, तो टोटल वर्क इस वाले में पुट करके रख रहे हैं, तो मैन इस वाले में रखेंगे तो मैन का यूज होगा, इस वाले में रखेंगे तो वुमेन का यूज होगा। तो यहाँ से अगर पुट करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 इंटू मेन कितना है 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 6 48। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एक आदमी और एक औरत यानी 1 मैन प्लस 1 वूमेन कितना हो जाएगा, मैन 1 इंटू मैन का जो वैल्यू है कितना 2 प्लस वुमेन का मान कितना है 1। तो एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो 48 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से हम टाइम निकालें, एक दिन में काम 3, तो 48 काम को करने में टाइम कितना लगेगा 48/3, यानी कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 48, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 दिन। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी दिखे और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से टैकल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें। देखिए कि m का मतलब मेन, w का मतलब वुमेन। तो 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 6 औरत उसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो 2 आदमी और 1 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सेम टाइप से क्वेश्चन है, इसको हम सेम टाइप से करेंगे। देखिए 5 आदमी, एक आदमी की कार्य क्षमता यानी m मान लिया, तो 5 आदमी कितना हो गया 5m। एक दिन में ये काम है, 4 दिन में कंप्लीट हुआ, तो टोटल वर्क कितना आ गया इतना इंटू टाइम, ये हो गया टोटल वर्क। अब 6 औरत उसी काम को करने में 3 दिन का समय ले रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो गया 6w, 3 दिन में काम करेंगे तो ये 3। अब चूंकि पता है दोनों काम क्या है सेम है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से अगर हम कैंसिल करें और m और w का रेशियो निकालें या वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये अगर कट करें तो ये कटेगा 2 3 6 और 2 दूना 4, बाकी कोई नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10m इक्वल टू 9w। ठीक है, तो यहाँ से हम m अपॉन w निकालें तो कितना हो जाएगा 9/10। तो इस तरह मैन और आदमी का जो रेशियो है वो कितना आ गया हमारे पास 9:10। अब अगर हम टोटल वर्क निकालें तो या तो इस इक्वेशन में रख दो या तो इस इक्वेशन में रख दो। तो अगर हम इस वाले में पुट कर दें तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए 5 इंटू m का मान कितना रख देंगे हम यहाँ से 9 इंटू 4, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, तो 5 चौको 20, 20 गुणे 9 दूना 18, 180 यूनिट हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 आदमी और 1 औरत काम को कितने दिन में करेंगे, तो इनका मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू m का मान कितना है 9 प्लस 1 इंटू w का मान कितना है 10, तो 9 दूना 18 10 28। तो एक दिन का काम इनके द्वारा एक दिन का काम कितना आ गया 28। हमें काम कितना कराना है, देखिए 180। तो इस तरह हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 180, एक दिन का काम कितना है 28। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 7 28, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो ये आ गया हमारे पास 45/7। तो ये 7 पना 35, 7 6 42, कोई ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपके पास 45/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 औरत उसी काम को 4 दिन में करते हैं और 4 चिल्ड्रन उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये भी सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 3 काम करने वाले लोग कैसे हो गए, 3 प्रकार के हो गए। अब देखिए 3 इक्वेशन बनेंगे और 3 इक्वेशन को हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो 2 आदमी इंटू कितने दिन काम कर रहे हैं 3 इक्वल टू
3 औरत कितने दिन काम कर रहे हैं, 4, इक्वल टू 4 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए सी अगर यहाँ पे डिनोट करें तो 4C कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक। अब यहाँ से हमें M, W और C का रेशियो बस निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए कोई कट रहा है तो कट भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे 2 कट रहा है तो ये 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। बाकी यहाँ से 3 कट रहा है तो ये 3, ये 3, ये 3 2 जा 6। तो यहाँ से आ गया ये M इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा 2W इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा हमारे पास 4C। ठीक है, अब 3 वैल्यू वाले इक्वेशन में उनका मान निकालने का एक बेस्ट तरीका है हाइड एंड सीक। याद रखिए इस मेथड को, हाइड एंड सीक। जैसे देखिए हमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकालना है तो m के मान को आप यहाँ पे हाइड कर लीजिए, m पे आप हाथ रख लीजिए, बचा क्या आपके पास ये, तो इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो ये 2 है, यहाँ पे कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान 2 × 4 कितना 8। ठीक है, बात करें अगर इसका, तो यहाँ पे हम w का अगर मान निकालना है तो w का मान निकालने के लिए आप ये वाले वैल्यू पर हाथ रख लीजिए, w ये पूरे मान पे, तो आपके पास क्या बचेगा, ये तो m बचा और c बचा। तो m के पास कोफिशिएंट कितना है 1 और इसमें कितना है 4, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया, w का मान कितना आ गया 4। बात करेंगे c, तो यहाँ पे आप हाथ रख लीजिए, बचा क्या है आपके पास ये 2 वैल्यू, तो इसकी कोफिशिएंट यानी जो नियतांक कितना है 1 और इसमें क्या है 2, 2 × 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो सिंपली आप इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करें तो m रेशियो w रेशियो c कितना हो जाएगा, यहाँ से 8:4:2। इसको और अगर सॉल्व करें तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 दूना 4 और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 4:2:1। ठीक है, अब हमारे पास m, w और c का वैल्यू आ गया रेशियो में। अब इसका मान अगर आ गया तो हम किसी एक में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से हम किसी एक में पुट कर दें, यहाँ पे या तो इस वाले पे पुट कर लो, या तो इस वाले पे पुट कर लो, या तो इस वाले पे पुट कर लो, किसी एक में पुट कर लें अगर, तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम इस वाले में पुट करते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 2m, m का मान कितना है यहाँ से 4, तो 2 × 4 × 3 कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 × 24, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 24 यूनिट। हमें काम कराना है 1m + 1w + 1c, तो इनके द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1m का है 4 प्लस w का कितना है 2 प्लस c का कितना है 1, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7। ठीक है, तो इनके द्वारा उस काम को करने में लगा टाइम कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 24 बटे एक दिन का काम कितना है 7, तो 7 × 21 3/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा उनके द्वारा किया गया काम को लगा समय। तो इस तरह आप इजीली इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम टाइप का है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि 6 मैन एंड 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 26 मैन + 48 वुमेन उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आज हम सेम टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो इसको भी इक्वेशन बनाएंगे। तो आदमी का मान लिया एफिशिएंसी कितना है m, औरत का कितना मान लिया हमने w, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 6m, 8 औरत कितने दिन में करेंगे 8w, और कितने दिन तक काम चल रहा है ये 10 दिन तक। तो ये हो गया टोटल वर्क इक्वल टू, क्योंकि ये सेम वर्क है तो इतने के द्वारा किया गया काम भी इतना ही होना चाहिए, तो 26 मैन + 48 वुमेन, ये हो गया एक दिन का काम। कितने दिन तक काम चला, ये 2 दिन तक काम चला, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब दोनों क्योंकि इक्वल है तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 2 से 5 टाइम कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30m + 8 पंचे 40w इक्वल टू कितना है 26 मैन + 48 वुमेन। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 30 में 26 गया कितना 4 मैन इक्वल टू 40 इधर चला गया तो 8w, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 2 जा 8 कट गया, तो मेन अपॉन वुमेन कितना आ गया 2:1। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो या तो इस वाले में रख दें या तो इस वाले में रख दें, तो इस वाले में अगर हम पुट करें तो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं, टोटल वर्क इक्वल टू 6 × m, m का मान कितना है हमारे पास 2, तो 6 × 2 + 8 × वुमेन का मान कितना है 1, और काम कितने दिन तक चला है ये
10 दिन तक। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 8 20 इंटू 10 कितना 200। अब हमें कराना है 7 आदमी प्लस 6 वुमेन, तो इनके द्वारा एक दिन का काम निकाल लिया, तो एक दिन में कितना करेगा 7 इंटू एम का मान कितना है 2 प्लस 6 इंटू वुमेन का मान कितना है 1, तो 7 दूना 14, 14 6 कितना हो गया 20। तो ये एक दिन का काम हो गया। तो टाइम कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 200, टोटल वर्क अपॉन एक दिन का काम कितना 20। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, केवल आपको ये इक्वेशन बनाना है, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, देखिए ये, और आज की वीडियो का ये लास्ट सवाल है। क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 3 मेन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 4 मेन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ये इतने लोग कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मेन प्लस 4 वुमेन, ये तो हो गया एक दिन का काम, काम चला है कितने दिन तक 16 दिन तक, इक्वल टू 4 मेन प्लस 3 वुमेन, ये हुआ एक दिन का काम, इंटू कितने दिन तक काम चला है ये 12 दिन तक। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 चौको 16। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई अंदर करें तो 4 3 12 एम प्लस 4 चौको 16 डब्ल्यू इक्वल टू 4 3 12 एम प्लस 3 पे का 9 डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिए कि यहाँ पे 12 एम है, 12 एम है, तो ये तो एम वाला पूरा ही मान कट गया। तो अगर ये एम वाला पूरा मान कट गया तो यहाँ पे कितना बचा 16 डब्ल्यू इक्वल टू 9 डब्ल्यू। तो यहाँ से क्योंकि ये आ गया हमारे पास 16 डब्ल्यू इक्वल टू 9 डब्ल्यू, ये आ गया, यहाँ से डब्ल्यू कट जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए अगर हम इसको यहाँ पे कट नहीं करें, यहाँ से हम डब्ल्यू को कट नहीं करेंगे और इसको एक साइड अगर ले जाएं, तो देखिए 16 डब्ल्यू में 9 डब्ल्यू घटेगा तो 7 डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा 0, मतलब औरत के द्वारा किया गया काम कितना है 0। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो एक का मान अगर 0 आ गया तो जो दूसरा बच गया एम, ये कोई दूसरा हो तो उसका मान हम हमेशा 1 लेंगे। क्या बात है आपको ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कोई एक काम करने वाले व्यक्ति का मान अगर 0 आ गया तो जो दूसरा बच गया उसका मान हम कितना लेंगे 1 लेंगे। ये आपको बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर ये मान हमको पता हो गया तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम टोटल वर्क निकालें यहाँ पे, तो इस वाले में अगर हम पुट कर दें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 इंटू एम का मान कितना है 1 प्लस यहाँ पे डब्ल्यू का मान 0 हो जाएगा, इंटू काम चला है कितने दिन तक 16, तो 16 3 48 हो गया हमारे पास टोटल वर्क। हमें कराना है इसके द्वारा, तो यहाँ से अगर हम एक दिन का काम निकालें तो कितना हो जाएगा 12 इंटू एम का मान कितना है 1 और डब्ल्यू का मान 0, तो एक दिन का काम आ गया हमारे पास 12 यूनिट। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम लगेगा इनके द्वारा, टोटल वर्क है 48, एक दिन का काम है 12, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 डेज। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, जब पूरा वैल्यू ही कट जा रहा है तो एक का मान अगर 0 आ गया तो दूसरे को हम 1 मानेंगे और इक्वेशन पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर